हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इनमें से टाइप है हमारा पहला गुना पर आधारित क्वेश्चन। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिनके आधार पे हम ये सॉल्व करेंगे। देखो कितने आसान होते हैं ये। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो इसमें लिखा है 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष, 10 ईयर में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। अब हमें करनी है 16 गुना करनी है। 16 गुना करनी है तो 16 गुना करनी, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो दोगुनी हुई है इसमें कितनी पावर लगाए कि ये 16 हो जाए। तो हम 2 की पावर देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है। यानी कि 2 की पावर हम 4 कर दे रहे हैं। 2 की पावर 4 करें, यानी 2 की पावर 4 करें तो 16 हो जाएगा। और ये जो 4 हैं इनकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। तो 10 × 4 ये हो जाएगा 40 वर्ष। तो सिंपल आंसर 40 वर्ष हो जाएगा। कितना आसान है ये करना। यानी कि 10 वर्षों में कोई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। इस तरीके का अगर जब भी क्वेश्चन आए तो हमें बस ये देखना है कि जो राशि दोगुनी हुई है इसको कितने गुना करना है। तो इसकी पावर देखनी, कितनी पावर इसमें बढ़ानी है। जितनी पावर आती है उस पावर की जो मल्टीप्लाई है जो पहले से दिया हुआ टाइम है उसमें करना है। बस इतना याद रखना है। तो 2 का हमने 16 गुना करना है, तो 2 का 16 गुना कर 2 की पावर 4 कर दी और 4 की मल्टीप्लाई इसमें गई तो 40 वर्ष हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा। एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होती है। तो ये 5 वर्षों में, 5 ईयर में ये 3 गुनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। अब हमें ये करनी है 81 गुना। तो 3 की हम कितनी पावर करें कि ये 81 गुना हो जाए। तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 27 तियाँ 81। तो ये 3 की पावर इसमें भी 4 करना होगा। अब ये जो पावर जो 4 आई है इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। तो 5 गुणा 4 आंसर इज 20 वर्ष। सिंपल सी ट्रिक है। बस इतना याद रखना है कितने गुना करना है। इसमें जो पावर आएगी वो पावर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। अब इस तरीके से क्वेश्चन में जैसे कभी दर भी ज्ञात करनी पड़ती है। दर ज्ञात करने के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि वह निश्चित राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाए। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जैसे 4 वर्ष हैं तो 4 वर्षों में कोई राशि 16 गुना हो रही है था, वो अब 16 रुपये के बराबर हो गया। 16 गुनी हो रही है, इसका मतलब यही हुआ एक राशि जो थी 1 रुपये में वो 16 गुनी हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये देखना है जैसे 4 वर्ष दिया है तो हमें इसका 4 रूट निकालना है, इसका भी 4 रूट और इसका भी 4 रूट निकालना है। बस जितना भी, अगर 2 वर्ष दिया हुआ होता तो 2 रूट निकालते, 3 वर्ष दिया होता 3 रूट निकालते। तो इस तरीके से 4 रूट अगर 1 का निकालेंगे तो 1 रहेगा और 16 का 4 रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि कोई 1 रुपया जो है वो 2 रुपये हो रहा है। तो 1 रुपया जो है वो 2 रुपये हो रहा है, मतलब 1 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 100% ये हो जाएगा। तो इसकी जो दर होगी वो 100% होगी। जैसे 1 रुपये है, 1 का दुगना हो रहा है, तो यानी कि ब्याज जो हमें वो कितना मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 1 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज निकालेंगे और 100 कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर जो है वो 100% होगा। इसमें जो राइट आंसर था वो 20 रुपये था, सॉरी 20 वर्ष था, और इसमें जो है वो 40 वर्ष था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 वर्ष में, अब यहाँ पे क्या करना है, √3 निकालना है। √3 निकालना है और ये जो राशि है वो राशि 1.728 गुनी हो रही है। तो 1.728 गुनी हो रही। इसका मतलब ये है जैसे अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ जाएगा 1000। अब हमें ये दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 की राशि है वो 1728 रुपये हो गई। कितने साल में? 3 साल में, 3 साल में हो गई। अब हमें इन दोनों का 3 रूट निकालना है। तो 1728 का 3 रूट होता है 12 और 1000 का 3 रूट होता है 10 होता है। यानी कि कोई राशि जो 10 रुपये थी वो 12 हो गई। अब
₹2 का ब्याज मिला कितने पे, ₹10 पे। जैसे यहाँ पे ₹1 पे 1 का ब्याज मिला, तो ऐसे ही यहाँ पे ₹10 पे 2 का ब्याज मिला। तो जब ब्याज निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, तो गुणा 100 करते हैं। तो इससे इसको काट दिया और 10 दूनी 20% हो गया। तो इसका आंसर होगा 20%। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। एक हमारा दूसरा जो है, दूसरा टाइप है वो किस्त पर आधारित प्रश्न है। किस्त पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर ये बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड रहती है। तो इसमें ये दिया हुआ है, ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक ब्याज दर हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। बस हमें याद रखना है प्रत्येक किस्त पूछ रहा है इसमें। तो क्या करना है, जैसे 20% है, 20%, अगर 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 हो, यानी कि ₹1 का ब्याज ₹5 पे मिल रहा है। तो हमने क्या किया, ₹5 पे हमें ₹1 मिला, तो 5 का 6 हो गया। ये पहली साल में हो गया, पहली साल में ये हो गया। अब सेकंड साल में क्या होता है, सेकंड साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5×5 25 और 6×6 36। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समान किस्तें हैं। तो जैसे ₹5 हैं, ₹5 पे 6 हमें देने पड़े, 25 में यहाँ 36 देने पड़े। तो ये जो है ये समान किस्तें हैं, इनको समान करना है। किस्त यही तो है, देनदारी हमारी यही तो है। तो इसके लिए जब हम समान करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6×5 30 अनुपात 36 हो जाएगा और यहाँ पे 25:36। अब देखो ये दोनों किस्तें समान हो गई, ये भी 36 है, ये भी 36 है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है वो 66,550 की राशि, यानी कि जो तुमने पैसा लिया था। तो यहाँ पे कुल पैसा लिया था हमने ₹55, 55 हिस्से लिए थे और हमें जो निपटाने हैं वो 72 हिस्से निपटाने हैं। तो जो 55 हिस्से हैं ना, वो हमारे इसके बराबर हैं। तो 55 की वैल्यू जो है वो हमारी 66,550, 55 हिस्से जो है वो 66,550 के बराबर हैं। तो एक हिस्सा हमको यहाँ से निकालना है। जब एक हिस्सा हम निकालेंगे तो 66,550 और नीचे 55 कर देंगे। इसको हम काट देंगे, 11×5 55, 5 से काटते हैं, 5×1 5, 5×1 5, तो 5×1 5, 5×3 15, 5×3 15 और 5×1 5। अब इसको हम 11 से काट देंगे तो 1 2 1 0 आ जाएगा। ये जो एक हिस्से की वैल्यू आ गई और हमको पता क्या करना है, प्रत्येक किस्त कितने की है। तो हमें 36 की वैल्यू पता करनी है। तो 1 2 1 0 मल्टीप्लाई 36 कर देंगे, यानी कि देखो यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो ₹1210 का हुआ और 36 हिस्से की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है 72 की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो टोटल तुमने जो ऋण चुकाया उसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे किस्त है हमारी, एक किस्त ये एक ये है, तो 36 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 6×6 6 दूनी 12, 2 हासिल लगो 1, 6×6 और 1 7, 0 3×1 3 दूनी 6 और 3×1 3। तो ये 0 6 5 7 से 13 का 3 हासिल लगो 1, 43,500 रुपये, 43,560 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो ऊपर वाले में तो किस्त पता करवा रहा था, ये वाला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें क्या है, एक ऋण का भुगतान 2 समान किस्तों में करना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा इसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है। प्रत्येक किस्त जो है वो 6872 रुपये की है। तो देखो इसमें 10% है, 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि ₹10 में ₹1 का ब्याज। तो पहली साल में ₹10 में ₹1 मिला तो 11 हो गए। दूसरी साल में 10×100 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा दूसरी साल में, और ये 121 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है प्रत्येक किस्त। अब किस्त दोनों में समान है, यहाँ लिखा हुआ है समान किस्त है,
तो समान किस्त करने के लिए ये 121 है तो इसको भी 121 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एवरेज में क्या होता है, सॉरी एवरेज नहीं, अनुपात में क्या होता है, अगर एक चीज़ बराबर करते हैं तो अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी उतने से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 110 हो जाएगा ऊपर, और ये टोटल मिला के 210 हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 ये और 100 ये 210, और ये 121 और 121 ये हो जाएगा 242। अब ब्याज पूछ रहा है इसमें, ब्याज क्या, 210 रुपये हमने लिए थे, हमें निपटाने पर रहे हैं 242, यानी कि ब्याज जो है हमारा वो 32 यूनिट ब्याज है हमारा, 32 यूनिट ब्याज है हमारा। और 32 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, लेकिन इसमें दी हुई है वैल्यू, जो किस्त दी हुई है वो 3872 रुपये की किस्त है, वो भी 121 के बराबर है, यानी कि एक जो किस्त है 121 की वैल्यू जो है वो 3872 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक हिस्सा निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 11 11 में 121, यहाँ से 11 3 33 और 5 बचे, 11 5 55, 11 दूनी 22। फिर यहाँ से हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, 11 दूनी 22, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू 32 आ गई। तो 32 यूनिट की वैल्यू, यानी कि जो ब्याज निकल के आया वो हमें ज्ञात करना है, और एक हिस्से की वैल्यू 32 है, तो 32 गुणा 32, तो ये हो जाएगा 1024 हमारा ब्याज हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1024, ये वाला ऑप्शन। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऋण का भुगतान 5808 की 2 समान किस्तों में किया जाता है। यदि प्रत्येक ब्याज की दर की गणना कीजिए, यदि 10% है ब्याज दर जो है वो 10% है, तो ऋण की कुल राशि, देखो यहाँ पे हमें ब्याज पता करना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें किस्त पता करनी थी, यहाँ पे हमें कुल ऋण की राशि पता करनी है, मतलब ऋण की कुल राशि कितनी होगी। तो इसमें क्या है कि किस्त दी हुई है, ब्याज दर है वो 10% है, 10 रुपये से 11 हो रहे हैं, और यहाँ पे 10 दाई 100 और ये 121। फिर वही काम करना है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 242। अब इसमें हमें क्या करना है, एक किस्त दी हुई है 5808, ये 121 की वैल्यू है, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमको 210 की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ऋण की कुल राशि कितनी होगी, जो हमने ऋण लिया था उसकी कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक तो ये है 242, ये ब्याज सहित है, और ये वो राशि है जो हमने उधार ली थी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और यहाँ पे जो 5808 रुपये जो दिए हुए हैं वो एक किस्त की वैल्यू दी हुई है, मतलब 121 यूनिट जो हैं वो 5808 के बराबर हैं। तो हमें यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5808 को 121 से भाग कर देंगे, तो 11 11 में 121, यहाँ से 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, फिर हमने 11 से काटा, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 48 आ गई, और हमको 210 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो 210 की मल्टीप्लाई 48 में कर लेंगे। तो यहाँ से करते हैं 210 और 48, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 8, 6 4 10 का सिपर, हासिल लगाए 8 और 2 10, तो ये हो जाएगी 10,080 रुपये, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।